एक तो इतनी तेज से ठंडी पड़ रही है, ऊपर से भगवान भी नहीं निकल रहे कि हाँ कम से कम धूप ही हो तो फिर कुछ ठंड दूर भागे। अब क्या करें? अब कहाँ से जा कर के हम क्या लाए ही? जब चल पाते थे सही से तो फिर चले जाते थे, पेड़ की पत्तियां ही ले आते थे, वे ही जला करके बैठ जाते थे। लेकिन अब क्या करें, अब बहू बेचारी कहाँ जाए अकेले। कल तो कहीं गई थी, एक गट्ठल लकड़ी लाई थी, लेकिन अब क्या करें, अब एक गट्ठल लकड़ी लाई थी तो फिर उससे खाना बनाए कि हमारे लिए आग जलाए। मम्मी। अरे ओ मम्मी। हाँ बच्चा बैठे हैं, क्या करें? क्या बात है बताओ, क्या लाए हो इसमें? मम्मी कल मालिक ने हमें सैलरी दी थी, तो फिर हम आपके लिए स्वेटर ले आए हैं, एक कोट है और एक जो है कि सर में लगाने के लिए टोपी ले आए हैं और एक जूती ले आए हैं। मम्मी ये सब कुछ लगा लीजिए और पहन लीजिए। आपको तो पता ही है कि हाँ अब लकड़ियों की भी दिक्कत है, तो फिर कम से कम कपड़े पहने रहेंगी तो फिर इतनी तो ठंड नहीं लगेगी। और हमने अपने लिए भी ये कैप ली है और ये कोट खरीदा है। अरे बच्चा, तुम अपने लिए 2-3 स्वेटर ले लेते, जैकेट ले लेते। अब तुमको ठंड में इतनी दूर आना जाना रहता है, रोज सुबह सुबह कोहरे में तुम पहने ओढ़े रहते, हम तो बैठे ही रहते हैं। अब बच्चा ठंडी तो लग ही रही है, लेकिन क्या करें, अब जब घर में समस्याएं ही हैं, इतने पैसे हैं नहीं कि हाँ हम अपने लिए साल ले ले, स्वेटर ले ले, सब कुछ ले ले। तुम मेरे लिए क्यों लेकर के आए हो बेटा? जो जरूरी सामान था वो सामान ले आते। अरे मम्मी हाँ मानते हैं घर में समस्याएं हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है। आखिर तुम्हारा पहनना ओढ़ना भी अगर ठंड लग जाएगी तो फिर क्या होगा। अरे कम से कम हम आग नहीं जला सकते हैं, लकड़ियाँ नहीं हैं। अब हमें भी समय नहीं मिलता है कि हाँ हम जाएं कहीं से बिल लाएं। तो फिर जो है कि आप कम से कम स्वेटर साल पहने ही रहेंगी तो फिर तो आपको ठंड नहीं लगेगी। अच्छा देखिए आपको पसंद आया कि नहीं। अब बच्चा, तुम हमारे लिए इतने प्रेम से लाए हो तो फिर हमें पसंद क्यों नहीं आएगा? अच्छा मम्मी आप तुरंत पहनिए, हम देखें लक्ष्मी क्या कर रही है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। अरे भाई चाय बन गई हो तो फिर ले आओ, बहुत ठंड पड़ रही है, एक कप चाय तो पी लें। अरे वाह मम्मी जी, आज तो आप भाई बहुत सुंदर लग रही हैं। मम्मी आपको पसंद आया ना। हाँ बेटा, क्यों पसंद नहीं आएगा? अब तू मेरे लिए लेकर के आया है तो फिर पसंद नहीं आएगा भला? अरे वाह, सासू मम्मी ने तो भाई बढ़िया पहन लिया है। अरे लक्ष्मी तुम मेरे से रोज कहती थी ना कि हाँ मम्मी जी के लिए स्वेटर ला दो, स्वेटर ला दो और एक टोपी ला दो, जूती ला दो, तो फिर आज हमने ला दिया। अरे आपने बहुत अच्छा किया। आपको पता है मम्मी बेचारी ठंड में बैठी रहती हैं और ऐसे कांपती रहती हैं, तो फिर आपने बहुत अच्छा किया। देखो तो सासू मम्मी के ऊपर आज कितना अच्छा भी लग रहा है और बेचारी को आज ऐसा लग रहा है बहुत सुकून मिला हो। अब क्या करे सासू मम्मी, घर में समस्याएं ही हैं, नहीं तो हम तो आपके लिए एक नहीं कम से कम 4 स्वेटर ला करके रख दें। अरे बहुरिया, घर की समस्याओं को मैं भी समझती हूँ, मैं भी झेलती आई हूँ, और मेरे बाद जब से तू आई है तू झेल रही है। अच्छा लीजिए, आप चाय पी लीजिए। अब भाई काली ही चाय बनाए हैं, दूध तो था नहीं घर में। अच्छा उस दिन जो दूध लाए थे खत्म हो गया क्या। नहीं नहीं, थोड़ा सा पाउडर अभी चम्मच 2 चम्मच है, लेकिन हमने सोचा रखा रहे, अगर कभी कोई रिश्तेदार आ जाए तो फिर अब भाई रिश्तेदार को काली चाय थोड़ा ना देने में अच्छी लगती है। अब मान लो हम लोग पी लेते हैं, अगर कोई आ जाएगा तो फिर ऐसे काली चाय थोड़ी ना बना करके देंगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। सासू मम्मी आपके लिए भी चाय लाएं? हाँ हाँ बहुरिया, मेरे लिए भी चाय ले आओ, हम भी पी लें। अच्छा मैं अभी आता हूँ, ठीक है। अब चाय पी लीजिए तो फिर जहाँ जाना हो जाइए। अरे हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। मम्मी, अरे ओ मम्मी, अरे अरे बिटिया रीता रीता आओ आओ। अरे दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भाभी। अब हम कहे कि नए साल पर तो जा नहीं पाए अपने मायके, चलो कम से कम ना हो नया साल के दूसरे दिन ही चले जाएं। बाकी मायके से तो कोई लेने वाला आने वाला नहीं है कि हाँ हमें ले आए जा करके। अब दीदी क्या बताएं, खिचड़ी के समय तुम्हारे भैया जाते जरूर, अब तुम आ ही गई हो, चलो अच्छा ही हुआ आप आ गई। और दीदी आपको तो पता ही है कि आपके भैया को एक भी मिनट के लिए टाइम नहीं रहता, इतना काम रहता है, इतना काम रहता है। हाँ हाँ भाभी, जानते हैं हम भैया को काम तो रहता ही है। अच्छा भाभी हम आ गए हैं, जाओ बढ़िया गर्मा गर्म पकौड़ी बना करके ले आओ। हे भगवान, अब पता नहीं घर में बेसन है कि नहीं है, पता नहीं आलू है कि नहीं, प्याज है कि नहीं। ये तो आते ही फरमाइश पर फरमाइश लगाना शुरू कर देती है, जानती है कि हाँ घर में कितनी समस्याएं रहती हैं, लेकिन फिर भी फरमाइश करना शुरू कर देती है। अभी मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर यही बोलेगी कि हाँ बहुरिया बेटे ज़्यादा प्यारे हो गए, बेटी कुछ भी नहीं। अब ना घर में बेसन है ना प्याज है, पकौड़ी बनाए तो बनाए किससे?
या तो थोड़ी सी आलू रखी हुई है, उसी से जा कर के आटे में बना देते हैं। और फिर क्या करें भाई, अब जब घर में है ही नहीं तो फिर क्या करें। और पैसे भी नहीं है कि हाँ जा कर के हम कहीं से ले ही आएँ। अब जो है कि जो कुछ पैसे हैं थोड़े बहुत वो सब खाद के लिए रखे हुए हैं, अभी गेहूं में खाद भी डालना है। ए भाभी, ये मेरा बैग लेते जाओ, इसी में बहुत सारे कपड़े हैं मेरे बच्चों के, धुल देना ठीक है। अब मेरे को आना था तो फिर 3-3 जोड़ तीनों के थे, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ लिए जाते हैं, वहाँ पर भाभी धुल देंगी। और हमारे यहाँ पानी भी नहीं रहता, यहाँ पर तो नल भी है, हमारे यहाँ तो नल भी नहीं है, दूर से जाना पड़ता है लाने। हे भगवान, अब दीदी जी अपने बच्चों के कपड़ों को भी ले करके आई हैं, मतलब कि कपड़े भी नहीं धुल सकती, जबकि इन्हें कोई काम नहीं रहता है इनके ससुराल में। और हमें तो इतना सारा काम घर में भी खेत में भी रहता है, लेकिन हम फिर भी सारा काम कर लेते हैं। लेकिन दीदी जी अब 3-3 जोड़ कपड़े 3-3 बच्चों के कब तक के हैं भैया। अरे बिटिया रीता, अब भाभी क्या धुलेंगी, भाभी को और काम रहता है। अब तुम नाश्ता पानी कर लो, तो फिर अभी जब धूप निकलेगी चली जाना लेकर के नल पर और कपड़े को धुल लेना। अब भाभी को और सारा काम रहता है। अरे मम्मी, और सारा काम भाभी बाद में कर लेंगी, अब मेरे कपड़ों को भी तो धोना जरूरी है। अब कपड़े सूखने चाहिए, भाभी धुल देंगी, आप परेशान क्यों हो रही हैं। भाभी जी धुल देंगी। क्यों भाभी, आप मेरे कपड़ों को धुल देंगी ना। हाँ हाँ धुल देंगे, परेशान मत हो। बस हमें इसी वजह से तो भाभी मेरी बहुत पसंद है। मेरी भाभी कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करती हैं, हर काम कर देती हैं। अच्छा भाभी, पहले जाओ खूब बढ़िया तीखी तीखी पकौड़ी बना लाओ, तो फिर कपड़े बाद में धुलना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब हम अपनी बिटिया को कैसे समझाएं कि हाँ उसकी भाभी को भी तो बहुत काम रहता, अभी कहेंगे तो फिर यही बोलेगी कि हाँ बहुरिया की तरफ बहुत बोलने लगी हो। अब क्या बताएं, मेरी बहुरिया को बहुत परेशानी रहती है, कैसे इस घर में झेल रही है परेशानियों को मैं ही समझ सकती हूँ। और हमारी रीता बिटिया के यहाँ उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर चीजों की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, मोटर लगी हुई है, जगह जगह टोटी है, लेकिन फिर भी आलस के कारण ये कपड़े लेकर के आई और बता रही है कि नल दूर है। हम क्या जानते नहीं हैं। अच्छा फिर मैं चल रही हूँ बनाने, ठीक है दीदी। हाँ हाँ भाभी चलिए बनाइए, खूब बढ़िया तीखी तीखी बनाना, ठीक है। हरी मिर्च खूब अच्छे से डाल लेना। ए मम्मी, आपसे क्या बताएं, आप जो ये कोट पहनी हुई हैं बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से खरीदी मम्मी। और ये जो जूती पहनी हुई हैं कितनी सुंदर लग रही है, बढ़िया रेड कलर की, ऐसी जूतियाँ तो हमारे ऊपर अच्छी लगेंगी। बिटिया मेरे पास स्वेटर नहीं थे, तो फिर तुम्हारे भैया आज ही तो लेकर के आए हमारे लिए, बोले कि हाँ मम्मी पहन लो, सैलरी मिली थी तो फिर बोले कि हाँ तुम्हारे लिए ले आए हैं मम्मी, पहन लो। अब बिटिया बहुत ठंड लगती थी और एक भी स्वेटर नहीं था, और क्या करें, आग भी नहीं जला सकते हैं, लकड़ी नहीं है। ए मम्मी, या तो आप भाई अपना स्वेटर मेरे को दे दीजिए, या तो भैया से मेरे लिए ऐसा ही स्वेटर मंगा दीजिए। कहाँ गए भैया, भैया से हम खुद बोल देंगे, भैया मेरे से ना बहुत प्रेम करते हो, मेरे लिए स्वेटर ले आएंगे जरूर ही। भैया, अरे ओ भैया, बनवारी भैया, अरे भैया। अरे रीता बहन, तुम कब आई, अभी तो हम यहीं पर थे, तब तो तुम नहीं आई थी। अरे भैया अभी ही तो चले आ रही हैं वापसी, क्या बताएं। अब जो है कि आप तो कभी हमारे ससुराल जाते नहीं हैं, तो फिर हमने कहा कि अब भाई जब मायके से कोई नहीं आता है तो फिर क्या हम अपने मायके ही ना जाएं। भैया हम खुद ऑटो से चले आए। अरे बहना, तुमने बहुत अच्छा किया जो चली आई। अब बहन क्या बताएं तुमसे, मेरे को इतना काम रहता है, इतना काम रहता है ना कि एक भी मिनट के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। सोचे थे कि हाँ खिचड़ी के 2 दिन पहले जरूर जाएंगे अपने बहन के यहाँ। ए भैया, अब आपको हमारे यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी बहन खुद ही आ गई है। हाँ हाँ मेरी बहना चली आई, तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा भाभी को बताई कि नहीं बताई, नाश्ता पानी अभी कुछ लेकर के आई नहीं। ए भैया मेरी भाभी बहुत अच्छी है, समझे कि नहीं। मेरी भाभी ने जैसे ही मेरे को देखा वैसे ही चली गई मेरे लिए चाय पकौड़ी बनानी। अच्छा अच्छा। ए भैया हम ये कह रहे थे, जहाँ से आप मम्मी के लिए ये स्वेटर ले आए, ये टोपी ले आए, ये जूती ले आए हैं, वहीं से मेरे लिए भी ला दो, नहीं तो मेरे को ले चलो, मैं शॉपिंग कर लूंगी खुद ही। दादा, अब इतने पैसे कहाँ हैं, हम मैंने तो खुद ही कर्ज लेकर के मम्मी के लिए ये सब कुछ लिया है, अब अपनी बहन के लिए मैं कहाँ से लूँ। अरे बिटिया तुम्हारे भैया के पास अभी पैसों की समस्या है, फिर कभी ला देंगे तुम्हारे लिए। ए मम्मी, भैया ना मेरे लिए हर चीज ला सकते हैं, समझी कि नहीं। भैया कभी भी मना नहीं करेंगे, मैं चाहे जो कुछ भी कह दूं लेने के लिए। कि नहीं भैया, सही कह रहे हैं ना, आप मेरे लिए लाएंगे ना। हाँ हाँ बहन, देखो मार्केट की तरफ जाएंगे तो फिर तुम्हारे लिए जरूर लाएंगे।
ये मेरी रीता बिटिया के समझ में कुछ भी नहीं आता है। इसका पति इतना पैसे कमाता है, फिर भी इसे ना पूरा नहीं पड़ता है। जब तक मायके में आकर के भैया से अपने कुछ लेने के लिए बोल नहीं देती है, तब तक इसे सुकून नहीं मिलता। और जबकि जानती है कि हाँ मायके की समस्या क्या है। अब हम तो इतनी दूर से पानी लेकर के आते हैं, यहाँ पर जो पास में नल है वो तो खराब ही हो गया है, और इतनी ठंड में इतनी दूर से पानी लेकर के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दीदी जी 3-3 जोड़ कपड़े लेकर के आई हैं, और खेत में भी आज बहुत काम है। दीदी जी के यहाँ मोटर लगी हुई है, लेकिन ठंड में वैसे भी किसी का कपड़े वपड़े धुलने का मन नहीं करता। यही मन करता है कि हाँ पानी तो छूना ही ना पड़े। इसी वजह से दीदी जी लग रहा है कि कपड़े धुलती ही नहीं थी, और सारे कपड़े लेकर के यहाँ चली आई हैं। हमने तो अपने घर के सारे कपड़े सुबह ही जा कर के धुल लिए थे, और वैसे ही मम्मी जी को पानी ला कर के दिए थे नहाने के लिए, और फिर 2 बाल्टी भर लाए थे खाना पीना बनाने के लिए। हमने सोचा 2 बाल्टी में 1 बाल्टी से खाना बना लेंगे और पी लेंगे, 1 बाल्टी से बर्तन धुल लेंगे, फिर शाम तक जाएंगे 2 बाल्टी फिर उठा लाएंगे भर कर। भाभी, अरे ओ भाभी, बन गई पकौड़ी? हाँ हाँ रीता दीदी, पकौड़ी बन गई, हम लेकर के आ ही रहे थे। आप ही आ गई क्या? हाँ भाभी, हमने सोचा कि आपको बहुत सारा काम रहता है, जाए हम ही रसोई से ले आए जा करके, अगर पकौड़ी बन गई हो। अच्छा भाभी, पकौड़ी तो आप बना दी, हम जा रहे हैं बैठकर खाएंगे, और जो है कि थोड़ी सी आग जला लेंगे क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। लकड़ी कहाँ रखी है भाभी? अब दीदी क्या बताएं, लकड़ी तो एक ही गट्ठर है, अब खाना भी बनाना है उसी से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम जा करके कंबल ओढ़ करके बैठ जाते हैं, और जो है कि पकौड़ी खाते हैं। आप जा करके मेरे कपड़े धुल देना, ठीक है? जी ठीक है दीदी जी। अच्छा दीदी जी, फिर आई हुई हैं तो फिर पकौड़ी ले जाइए, आप भी खा लेना, मम्मी जी को भी दे देना। ठीक है भाभी। अच्छा शाम को भाभी जी आप ना छोले भटूरे बना देना, क्योंकि हमने ना बहुत दिन से छोले भटूरे नहीं खाए हैं। जब आए थे मायके तभी खाए थे, तब से नहीं खाए हैं। हे भगवान, अब दीदी जी से कैसे बताएं कि हाँ सब कुछ बनाने के लिए इतना सारा आइटम लगता है, तेल लगता है, छोले में क्या क्या पड़ता है, चने भी नहीं है छोले वाले घर में, और जो है कि भटूरे में भी सब कुछ लगता ही है। अब घर के आटे से तो है नहीं कि हाँ घर के आटे से बना दे, गेहूं के आटे से, लेकिन दीदी जी तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। अगर अभी कुछ कहेंगे तो फिर कहेंगी कि हाँ भाभी आ गई हैं तो फिर अब अपना ही राज चला रही हैं, बेटियों की तो भाई अब कोई परवाह ही नहीं है इस घर में। अच्छा भाभी, हम जा रहे हैं, और फिर आप कपड़े धुल करके आना तो फिर बनाना, तब तक हम पकौड़ी खाते हैं। जी ठीक है दीदी जी। ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े इतने गंदे हो गए हैं, देखो तो कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है। अब सर्फ भी लेकर के नहीं आए, और जो है कि ना ही ब्रश लेकर के आए हैं। अब सर्फ में कुछ देर के लिए अगर डाल देते तो फिर बढ़िया साफ हो जाते कपड़े। अब ऐसे कपड़े कितनी भी देर रगड़े लेकिन ये साफ नहीं होते हैं, और ऊपर से ठंड इतनी जोर पड़ रही है, पानी में तो वैसे भी रहने का मन नहीं कर रहा है। अब दीदी जी को जब आज ही धुलवाना था तो फिर अगर सर्फ में डाल दी होती तो फिर ठीक रहता। अब हम कितनी देर बैठकर रगड़े, लेकिन ये साफ नहीं होने वाले हैं, और वैसे रहते तो बढ़िया चमक जाते हैं जल्दी से। अरे बड़ी भाभी, अरे ओ बड़ी भाभी, अभी सुबह सुबह तो आप एक गट्ठर कपड़े धुल करके ले गई थी, अब किसके हैं कपड़े भैया एक गट्ठर ले करके चली आई हो? सारा दिन नल पर तो तुम ही बैठी रहती हो, हम लोग कब कपड़े धुले? अरे नहीं नहीं दीदी जी, उधर नल खाली है, ला करके आप अपने कपड़े धुले। अब दीदी क्या बताएं, हम तो हाँ सुबह सुबह कपड़े धुले थे एक गट्ठर, लेकिन अब क्या करें। अब हमारी रीता दीदी आई हुई हैं तो फिर बता रही थी कि हाँ अपने बच्चों के, तीनों बच्चों के कपड़े लेकर के आई हैं, 3-3 जोड़ कपड़े हैं। दादा दादा, मतलब कि ससुराल से कपड़े धुलवाने यहाँ पर लेकर के आई हैं? हाँ दीदी, अब क्या बताएं, जानती हैं कि हाँ रीता दीदी यहाँ पर पानी की कितनी समस्या है। बताओ हम कितनी दूर से कपड़े लेकर के आए हैं, और उनके यहाँ मोटर लगी हुई है, मैंने सुना है कि हाँ जगह जगह टोटी भी है। इनके भैया बताते हैं कि हाँ घर द्वार अच्छा है, हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन दीदी जी ना इसी तरह आती हैं तो फिर एक एक बैग कपड़े भर कर लेकर के आती, यहाँ तक कि चद्दर भी लेकर चली आती हैं कभी कभी धुलवाने के लिए। अब भाभी आपसे क्या बताएं, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे दिल की हैं, जो अपनी ननद के कपड़े धुल दे रही हैं। मैं तो अगर कभी बीमार भी पड़ जाऊं ना तो फिर भी हमारी भाभी हमारे कपड़े नहीं धुल सकती हैं। भैया हम अपने कपड़े खुद ही धुलते हैं, हम अपनी भाभी के कपड़े धुल देंगे, लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएं तो फिर हमारी भाभी हमारे कपड़े नहीं धुल सकती हैं। वैसे भी देखती हो जब से हमारी शादी हो गई हम कहाँ जल्दी से आते ही हैं, और जब कभी भी आते हैं तो फिर अपनी भाभी के साथ बराबर काम करते हैं। हाँ चमेली दीदी, आपको तो देखते ही हैं, आप तो सारा दिन खेत में भी लगी रहती हैं।
अब भाई क्या करे भाभी, अब चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, जब खाएंगे तो फिर करना तो पड़ेगा ही। और भाभी हम कर भी देते हैं, क्यों? अगर किसी का मुंह बना रहता है तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाँ भाई, वो बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। अब भाई बिना किए कहीं पर नहीं गुजारा है, लेकिन अब क्या करें, जब हमारी दीदी नहीं करती हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम कहते भी नहीं हैं। और हाँ, अभी बताई हैं छोले भटूरे बनाने के लिए। अब तुमसे क्या बताएं चमेली दीदी, घर में बहुत समस्या चल रही इतने समय, पैसे नहीं रहते हैं समझ लो। सब्जी लाने के लिए तो पैसे रहते नहीं, और हम कहाँ से छोले भटूरे के सभी आइटम को लाएं। लेकिन अब कहीं ना कहीं से चाहे किसी से उधार मांग कर ही करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, नहीं तो यही कहेंगी दीदी कि हाँ 2 दिन के लिए आते हैं, तो फिर भाभी के यहाँ कुछ रहता ही नहीं है हमारे लिए। बड़ी समस्या है, ऐसी भी ननद ना हो। अगर हमारे यहाँ रीता दीदी होती ना तो फिर वो सब कुछ करती, क्योंकि मेरी भाभी ना उनके लिए कभी कुछ करती नहीं। अरे बिटिया, तेरी भाभी कहाँ गई? उसे भी बुला लाती, वो भी बढ़िया गरम गरम पकौड़ी खा लेती। अरे मम्मी, भाभी मेरे कपड़े धोने गई हैं। मेरे बच्चों के कपड़े थे 3-3 जोड़, तुम्हारे नाती लोगों के, तो फिर हमने सोचा भाभी को दे दे, भाभी धुल देंगी। अरे बिटिया, अब जब कपड़े लेकर के आई ही थी तो फिर धूप निकलती तो फिर जा करके तुम भी धुलवा लेती। तुमको पता है तुम्हारी भाभी की तबीयत इतने समय बहुत खराब रहती है, बुखार रहता है। सर्दी हो गई थी, तब से बुखार ने छोड़ा ही नहीं, बुखार जुकाम हमेशा लगा रहता है। अरे मम्मी, भाभी तो एकदम ठीक नजर आ रही थी, तभी तो मैंने कहा, नहीं तो मैं थोड़ी ना कहती धुलने के लिए। और हाँ मम्मी, अभी तो मैंने भाभी को बोला है कि हाँ भाभी आप छोले भटूरे मेरे लिए बना देना, तो फिर बोली कि ठीक है। हे भगवान, पता नहीं क्यों सर मेरा घूम रहा है, मन कर रहा है लेट जाएं, कुछ भी ना करें। अरे बहुरिया, क्या हुआ बहुरिया, इधर आओ। पता नहीं सासू मम्मी नल पर कपड़े धुल रहे थे, अचानक पर मेरा सर घूमने लगा, यही मन कर रहा कुछ ना करें लेट जाएं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहू, आकर के तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ, रीता बना लेगी खाना, ठीक है। हे भगवान, मतलब कि अब मेरे को खाना बनाना पड़ेगा। मैंने तो बढ़िया फरमाइश की थी भाभी से छोले भटूरे की, अब मेरे को बनाना पड़ेगा। दीदी जी आप खाना बना लेंगी प्लीज, दीदी आज खाना बना लीजिए, अभी हम दवा मंगा करके खा लेंगे तो फिर हम ठीक हो जाएंगे, तो फिर हम सब कुछ कर लेंगे। दीदी जी प्लीज, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, नहीं तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। अरे बहुरिया, रीता खाना बना लेगी, तू परेशान क्यों हो रही है? और फिर डॉक्टर ने तुझे पानी में जाने के लिए रोक रखा है, लेकिन नहीं, तू मानती ही नहीं है। रीता बिटिया जा करके दाल चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो और रोटी सेक लेना। और जो है कि आज कुछ नहीं बनेगा, फिर कल जब भाभी ठीक हो जाएंगी तो फिर दोनों लोग मिल करके बना लेना। मैं यहाँ पर मायके में अपने काम ही करने के लिए आई हूँ क्या? जब मेरे को काम ही करना है तो इससे अच्छा है कि मैं अपने ससुराल ही न चली जाऊँ। बड़ी चली है नौटंकी बाज है मेरी भाभी, मेरे को पता थे नौटंकी करने लगेंगी। बहू तुम परेशान मत हो, तुम्हारी दीदी जी हैं, रीता बिटिया है, खाना बना लेंगी। अब सासू मम्मी अचानक पर पता नहीं क्या हो गया। मम्मी मम्मी देखो हम क्या लेकर के आए हैं। हाँ बच्चा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अपने यहाँ कुछ था नहीं, ना कोई साइकिल थी ना कोई मोटरसाइकिल थी, सिर पर लेकर के सब्जियाँ बेचने जाते थे। बढ़िया किया जो तुमने ये चीज ले लिया है। अच्छा मम्मी, मैं सब्जियां तोड़ करके 1-2 गांव घूम आता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। रीता कह रही थी कि हाँ स्वेटर लेना है, जूती लेना है, तो फिर उसे लेकर के चले जाएंगे, ले लेगी। देखो बेटा, अभी तुमको रीता के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए पहले दवा ले आओ, तो फिर बताएं रीता खाना बना रही है, खा लो, तो फिर जाओ दवा ले आओ। बहू भी खाना खा करके दवा खाए तो फिर आराम मिले। और जो है कि रीता के लिए जो कुछ भी लेना होगा ले लेना, नहीं तो जो है कि वो अपने यहाँ जा करके लेगी। यहाँ पर इतनी समस्या ऐसे ही चल रही है। मम्मी जी मैं कोई खाना वाना नहीं बना रही हूँ, समझी कि नहीं? मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे बिटिया, पर क्या हुआ, अपने ससुराल क्यों जा रही हो? तेरी भाभी की तबीयत खराब है, अभी ही क्यों जा रही हो? अभी ही तो आ रही हो, अभी कितने दिन हुए आए, और जो है कि जा रही हो? तेरी भाभी की तबीयत खराब थी, खाना पीना बना देती, सब लोग खा लेते। मम्मी जब मेरे को खाना ही बनाना है यहाँ पर मायके में भी आ करके, तो फिर इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में ही ना बनाऊं। मैंने तो सोचा कि यहाँ जा करके बढ़िया मायके में रहूंगी, भाभी बना करके देंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो जब से आए हैं तब से एक सीन दिखाया जा रहा है, जब होता है तब भाभी बीमार ही हो जाती हैं। अरे नहीं नहीं रीता, तेरी भाभी की तबीयत बहुत दिन से खराब है बहन, अब जो है कि दवाई चल रही है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगी। हाँ बिटिया, आज रुक जाओ, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, सबके लिए खाना पीना बना दो, सब लोग खा पी ले। जानती ही हो कि हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं मम्मी जी, अब मैं एक भी मिनट नहीं रुकूंगी। जब मेरे को यहाँ पर खाना ही बनाना है तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? इसीलिए आई हूँ खाना बनाने के ही लिए।
अपना बैग पकड़ और हमारे यहाँ से निकल जा, निकल जा। अब खबरदार मेरे घर के पास कभी भी दिखाई पड़ी तो। जब कभी भी आती है अपने यहाँ से एक एक बैग कपड़े लेकर के आती है, चद्दर तक लेकर के आती है, यहाँ तक कि हर चीज़ लेकर के आती, सासू मम्मी तक का कपड़ा लेकर के आती है। एक एक महीने तक की मेरी बहू यहाँ पर धुलती है और इसे महारानी को बनाती खिलाती है, जो कुछ भी कहती है। और आज के दिन मेरी बहू बीमार हो गई तो फिर ये एक दिन दाल चावल रोटी नहीं बना पा रही हैं। अब चली जाओ और आज के बाद इस दरवाजे पर कभी आना मत, समझी कि नहीं। हमारे यहाँ चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन तुम जो कहती थी तुम्हारे भैया तुमको ला करके देते थे, और आज जब समय खराब है तो फिर तुम भी चली जा रही हो, तो फिर अब आना कभी भी मत। आज से तुम्हारा और हमारा संबंध खत्म, समझी कि नहीं। क्योंकि हमने ना तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है, चाहे जैसे किया हो। लेकिन तुम ना जब हमें कुछ समझती ही नहीं, हमारी समस्याओं को नहीं समझती, इस घर को अपना समझती ही नहीं हो, तो फिर ठीक है, हमारा और तुम्हारा संबंध खत्म। नहीं मम्मी नहीं, ऐसे मायका मत छुड़ाओ मम्मी, ऐसे मायका मत छुड़ाओ। हम कहाँ जाएंगे फिर, क्या करेंगे? आखिर हम ससुराल में भी इसी तरह कभी कभी सबसे लड़ाई कर लेते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? तुम इसी लायक ही हो, समझी कि नहीं। अब मेरे घर कभी भी मत आना। अब चली जाओ, अपना बैग उठाओ इसी वक्त। जब तुम 2 रोटी मेरे बेटे को, 2 रोटी मेरी बहू को, 2 रोटी मेरे को बना करके खिला नहीं सकती हो, तो फिर तुम किस लायक हो? चली जाओ अब। नहीं मम्मी नहीं, हमें ऐसा मत कहिए, हम सब कुछ करेंगे। मम्मी हमें छोड़िए मत, हमें छोड़िए मत प्लीज़ मम्मी। भैया मम्मी को समझाइए, हमें ऐसे त्यागे ना, हमें ऐसे त्यागे ना। हम सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। हम जा रहे हैं खाना बनाने, हम खाना बनाने जा रहे हैं। भैया जा करके आप दवा लाइए, तब तक हम खाना बनाते हैं। भाभी के लिए दवा ले करके आइए। ठीक है बहन, मैं जा करके तुम्हारी भाभी के लिए दवा लाता हूँ। मम्मी मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने। सच में मम्मी, सासू मम्मी हो तो आप जैसी, जो आप बहू और बेटी में कोई भी फर्क नहीं करती हैं। आपने हमारा कितना साथ दिया है हर जगह। आपके जगह और कोई होता तो फिर यही कहता कि हाँ नकल कर रही है, कोई बीमार नहीं, हमारी बिटिया आई है तो फिर नकल भरी बैठी हैं। लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। सच में सासू मम्मी आप बहुत अच्छी हैं। अरे बहुरिया, मैं अपनी बेटी की ना सब चालाकियों को जानती हूँ। यहाँ वो कैसी है, जो है कि काम करने के लिए कौन कौन नाटक करती थी ना, हम सब कुछ जानते हैं। तुम परेशान मत हो, मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अब हमारी बहुरिया की तबीयत खराब है तो फिर महारानी बैग उठा करके ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। अब क्या करें, हर कोई तो इंसान होता है, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। और जो है कि जो कुछ भी कहती हैं तुम बनाती खिलाती हो, क्या आज के दिन वो कर नहीं सकती हैं? अच्छा बहुरिया भीतर चलो। जी सासू मम्मी। हाँ तो बहन दीदी लोग, जिस घर में मेरी सासू मम्मी की तरह सासू मम्मी रहेंगी ना, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरी सासू मम्मी ना जिस तरफ जो कुछ भी सही होता है ना उसी तरफ बोलती हैं। ये नहीं है कि हाँ हमारी बिटिया है तो फिर हम अपनी बिटिया की तरफ बोलेंगे, हमारा बेटा है तो हम अपने बेटे की तरफ बोलेंगे, बहू है तो बहू क्या लगे हमारी, ये कभी भी नहीं सोचती कि हाँ दूसरे घर की लड़की आई है उससे हमारा क्या नाता है। हमारी सासू मम्मी तो बहू को भी बेटी के बराबर ही समझती हैं। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों की सासू मम्मी भी मेरी सासू मम्मी की तरह हैं? अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब भाई सबकी मम्मी तो मेरी मम्मी की तरह नहीं होंगी, मेरे को पता ही है। और बाकी मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे को ऐसी सास मिली है। बाकी बहन दीदी लोग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।